सुप्रभात मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम जो है करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 10 नंबर पार्ट। और हमने इससे पहले किया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर ने तीन के समूह ही बनाए थे और उसके बाद में उनका जो है वर्गीकरण जो करने का सिद्धांत था वो फेल हो गया था। उसके बाद में आगे थे न्यूलैंड के अष्टक नियम। अब न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, ये प्रिय विद्यार्थियों जो स्वर के संगीत के स्वर होते हैं, जिनको 7 स्वर माने गए हैं, और उन सुरों के आधार पर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। और पहले तो हम देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया था ये 1865 में किया गया था। कब किया गया था? 1865 में। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कितने तत्वों की खोज की थी। अगर इसको 65 को उल्टा कर दें तो 56 तत्वों की। इन्होंने 56 तत्वों की क्या की थी? खोज की थी। और उन्होंने कहा भी अब इसके बाद में तत्व नहीं होंगे। यही बात इन्होंने भी दोहराई। इनका जो पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। पूरा नाम क्या था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इनका पूरा नाम था। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो स्वर संगीत की जो 7 स्वर है उसके अकॉर्डिंग ही जो पहला तत्व है, पहले तत्व के जो गुण हैं वो उसके 8वें तत्व से, दूसरे 8वें तत्व से मिलते जुलते, यानी कि पहले तत्व के गुण और 8वें तत्व के गुण समान हैं। इन्होंने ये बात कही। और देखिए इसमें कि आवर्त सारणी में न्यूलैंड का वर्गीकरण जो किया था उसका आज भी योगदान है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति ने अपना जितना योगदान दिया वो पूरा का पूरा फ्लॉप नहीं हुआ। उसके कुछ न कुछ जो खोज थी वो आज भी हमें काम आ रही है। और विज्ञान का यही रूल है, धीरे धीरे उसमें इंप्रूव या संशोधन जरूर होता रहता है। अब सुनिए इसमें कि इन्होंने हाइड्रोजन, ये मैं एक बार आपको बता देता हूं, इन तत्वों के बारे में अच्छी तरह से अपने वर्णन करेंगे, आपको ये तत्व याद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हो सके तो बार बार इन तत्वों को बोलें और रिवाइज करें, जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। सुनिए, ये हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। और मैंने कल भी आपको बताया था कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कहा गया है। तो सुनिएगा कि ये देखो, इसका अगर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अगर हम लिथियम का देखें तो 7, 9, 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। अब देखो आगे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस का कितना है? 19 है। सॉरी, फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन का कितना है? 19 है। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। तो इस प्रकार जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। यहां तक कि कैल्शियम तक ही लागू हुआ। आगे के तत्वों में इन्होंने जो थ्योरी दी थी
उस पर ये गुण या उनकी सिमिलरिटीज लागू नहीं हुई। ठीक है, अब सुनिए, अब देखो इन्होंने क्या कहा था वो बात सुनिए। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों में व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए, आरोही क्रम में, ये बात ध्यान रखना, बढ़ते हुए परमाणु भार। देखो परमाणु भार की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये, यही बात डोबरनियर ने भी की थी, उन्होंने भी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था तत्वों को। यही बात न्यूलैंड भी कर रहे हैं और यही बात मेंडलिफ भी करेंगे। ठीक है, परमाणु भारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक के बारे में जो बात करेंगे वो हेनरी मोजले होंगे। ठीक है, तो अब सुनिए, परमाणु भार में व्यवस्थित किया और पाया कि 8वें तत्व के गुण, यानी कि 8वें तत्व के गुण किसके बराबर होंगे? पहले तत्व के बराबर होंगे। 8वें तत्व के गुण किसके जैसे होंगे? पहले तत्व के गुण के जैसे होंगे। और उनका ये नियम काफी हद तक सही भी रहा, हम बिल्कुल इसको नकार भी तो नहीं सकते। अब सुनिए, 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, जैसे कि संगीत के 8 स्वर। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर। फिर उसके बाद में फिर सा आ गया। तो कहने का मतलब उसी प्रकार से जैसे संगीत के 7 स्वर, 7 स्वरों के दौरान के बाद में 8वां पुनः पहले जैसा आ जाता है, उसी प्रकार ही जो इन्होंने जो सारणी छोटी सी बनाई है, पीरियोडिक टेबल टाइप बनाई है, उसके अंदर पहले तत्व का गुण उसके आगे वाले 8वें तत्व के समान होगा। आगे सुनिए कैसे। जैसे हम यहां से गिनना शुरू करेंगे हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण एक जैसे हैं। कैसे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो ये हाइड्राइड बना सकता है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता -1 हो सकती है। और ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैसें जो होती है हेलोजन गैसें होती है, हेलोजन तत्व कहते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन लेते ही लेते हैं, ठीक है, और ऋणायन बनाते हैं। तो अब आगे सुनिए, मान लो अपने बात करें लिथियम की, तो लिथियम का यहां से काउंटिंग करें लिथियम के बारे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8वें तत्व का, और यहां से एक हमने यहां से बोला है, तो पहले का पहला यहां पे कौन? लिथियम, और 8वां कौन सा? सोडियम। इसके गुण आपस में बराबर है। यहां से अगर हम कहीं से भी देखें, मान लो हमने देखना, यहां से देखना, कार्बन से देखना, तो एक कार्बन को 1 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के गुण सिलिकॉन जैसे हैं। तो ये बात इन्होंने कही, लेकिन आगे जाके ये बात सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुई। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन से तत्व तक लागू हुआ। तो इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी है? एक तो इन्होंने जो दिया था 1865 में अपना नियम दिया था, 65 का उल्टा 56 तत्वों तक की खोज की थी। इनके बाद में इन्होंने कहा भी तत्व आगे है ही नहीं। तीसरी बात, कैल्शियम तक ही, हल्के तत्वों तक ही इनके नियम लागू हुए, भारी तत्वों में इनका जो नियम था वो लागू नहीं हुआ। अब आगे सुनिए, चौथी बात, इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी स्वर के, संगीत के स्वरों पर आधारित उन्होंने अपने नियम दिए। अब देखो इसकी लिमिटेशंस या कमियां क्या थी, क्या कमी रह गई थी। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही, या मैं इसको कह सकता हूं हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ। उसके बाद वाले तत्व, यानी कि इसके क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलियम, इन पर यह नियम लागू नहीं हुआ।
तो इन्होंने कोबाल्ट व निकल को, दूसरा इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने कोबाल्ट और निकल को जो हैलोजन तत्व है उनकी श्रेणी में रख दिया। कोबाल्ट और निकल के गुण हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलते जुलते नहीं है, इनके गुण अलग है। तो इनकी ये क्या आ गई, यहाँ पे कमी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कोबाल्ट व निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन तत्वों के साथ रखा, हालांकि इनके गुण धर्म उन दोनों तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न हैं। अब इसके बाद सुनिए, इनके अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, 56 ही तत्व होते हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है, आज 118 तत्वों तक की खोज हो चुकी है एवं भविष्य में कोई नया तत्व नहीं मिलेगा, ये बात इन्होंने कही थी। परंतु जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार नहीं थे, जैसे न्यूलैंड ने कहा था उस नियम के अनुसार नहीं आए। तो फिर आगे जो है आया मेंडलीफ, और प्रिय विद्यार्थियों मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांशतः जो आज हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो मेंडलीफ ने ही दी थी, उसमें संशोधन ही हुआ है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा और ये आपके जीवन में अगर कोई काम आ रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।